हेलो, राधे राधे सभी लोगों को। आप सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 10th यानी यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम। आज हमारा मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, यानी पहला अध्याय पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर, जो आपके सामने है डेमो क्लास 1। आपको बता दें, इससे पहले जो मैंने नंबर सिस्टम की एक क्लास कराई है, वो आप पहले क्लास पूरी कंप्लीट देख लें, जिससे कि आपको संख्याओं का अध्ययन हो सके, यानी संख्याओं का आपको ज्ञान हो सके। ठीक है, तो आज हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं। चलिए, यानी वास्तविक संख्याओं को हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक माने होता है, रियल माने वास्तविक और संख्याएं माने यानी नंबर्स माने संख्याएं। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, यानी 140, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। फिर इसके जो भी फैक्टर आएंगे ना, वो हम मल्टीपल में लिख लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब किससे ये संख्या डिविजिबिलिटी, मतलब किससे कटेगी, डिवाइड किससे होगी, 3 से, यानी नहीं 5 से होगी। यानी 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए आपके, 140 के 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 गुणा 7। ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 156। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नैम 18। किससे कटेगी, 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसके बाद 13 से, 13 एकम 13। जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक हम संख्याओं को क्या करते हैं, काटते रहते हैं। ठीक है, तो यानी 156 के आपके क्या हुए, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। ये क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 3825। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5, वो संख्या 5 से कटेगी। यदि 0 है तो वो संख्या 2 से भी कट जाएगी। तो यहाँ हमें अंतिम संख्या में क्या दिख रहा है, 5, तो ये किससे काटेंगे, 5 से। सबसे पहले 5 सत्ते 35, 3 बचा,
5 छक्का 30, 2 बचा, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, पचम 25, 1 और 5 तिया 15। इसके बाद यानी 3 से कटेगी। कैसे आप जानेंगे 3 से? यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या हमेशा 3 से कटेगी। कैसे? 5 और 1 6 और 6 और 3 9, यानी 3 के पहाड़े में 9 आता है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो ये आ जाओ 3 से काटो, 3 बचे 15 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। अब किससे कटेगी? 17 एकम 17, यानी 38 25 के क्या फैक्टर आए? आवाज गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितनी बार है? 2 बार है, 2 पावर में लिख लो। 5 कितनी बार आया? 2 बार, इसको भी पावर में लिख लो, इंटू 17। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है 5005, फोर्थ क्वेश्चन है। पाँच हजार पाँच। देखिए यहाँ पे क्या था, ये 5 लिखा था, ठीक है, ये गलत लिख गया है, ये 2 लिख गया। यहाँ पे आप लोग 5 कर लीजिए, 5 होगा 5, ठीक है। यानी गलती तो होती रहती है, गलती भी इंसान से ही होती है, ठीक है, आपको बताएं। चलिए आइए 5005 को सबसे पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 जीरो, ऐसे ही 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगी? यानी 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा और 7 तिया 21। अब ये किससे कटेगी? 11 से चेक कर लो, यानी 11 एकम 11, कितना बचा? 3 और 11 तिया 33। इसके बाद 13 से, तो इसके क्या फैक्टर निकले आपके? यानी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो यही आपका क्या हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 74 29, यानी फिफ्थ क्वेश्चन है 74 29। ये सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये 2 से कटेगी संख्या? नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। इसको चेक करो, 7 4 11 और 11 और 2 13, 13 और 9 22, यानी अंकों का योग 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, 22 आ रहा है। अब 3 के पहाड़े में 22 आता नहीं है, तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगी तो वो 4 6 8 10, यानी ये किसी से भी नहीं कटेगी। जो 3 से नहीं कटेगी वो 6 9 से भी नहीं कटेगी। अब हम चेक करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 9 नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 छंग 66, 6 बचा, 11 पंचे 55, यानी 7 बचा, 11 से भी नहीं कट रही। तो 17 से चेक करते आओ, यानी 17 तिया 51, 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, बचा कितना? 6, 62 हो गया, 17 तिया 51, बचा कितना? 11 और 17 सत्ते 119। इसके बाद फिर 17 से चेक करेंगे, 17 दूनी 34, 9 बचा, नहीं कटेगा। यानी अब 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है? 19। हम क्या करते हैं, जब इन संख्याओं से नहीं कटती है कोई संख्या तो हम अभाज्य संख्या को चेक कर लेते हैं। यानी 17 के बाद कौन सी है? 19, 19 दूनी 38, कितना बचा? 5 और 19 तिया 57। इसके बाद 23 से देख लेते हैं, यानी 19 दूनी 38 होगा, सॉरी
19 दूनी 38, 5 और 19 तियां 57, और 23 एक मेरी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। यानी 23 अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने आप से ही कटती हैं और किसी से नहीं कटती हैं, यानी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकले हैं? 17 गुणा 19 गुणा 23, ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इन दोनों के हमें क्या ज्ञात करने हैं? सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है, यानी जांच करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? यानी 26, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 एकम 13, यानी 26 के जो फैक्टर निकले वो क्या निकले? 2 गुणा 13। साइड में 91 के भी निकाल लो, किससे कटेगा? 7 से काटो, यानी 7 एकम 7, 2 बचा 7 तियां 21, 13 एकम 13, इसके क्या निकले आपके? यानी 91 के निकले हैं 7 गुणा 13। देखो आपको बता दें एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों जगह कॉमन होता है, यानी 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। महत्तम समापवर्तक जिसको हिंदी में कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों जगह क्या कॉमन है? 13 है, तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा? यानी 13। और एलसीएम क्या हो जाएगा? आपको बता दें जब भी दोनों संख्याओं में यहाँ ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन ना हो तो हम ऐसी स्थिति में एचसीएफ को 1 मानते हैं, 1। ठीक है, एलसीएम क्या है? 2 गुणा 13 गुणा 7, यानी 2, 13 और 7। इस 13 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम एक बार 13 ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, यानी जो संख्या हम एक बार ले चुके होंगे उसको हम दोबारा नहीं लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब भी करेंगे क्या होगा? 13 दूनी 26 और 26 का साथ में करेंगे 26 सत्ते 162 या 182, 182, यानी 26 सत्ते 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी 182। ठीक है, आपसे क्या कहा गया था कि इसकी जांच कीजिए दोनों संख्याओं, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल साइड में कर लीजिए। पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या कितनी है? 26 और दूसरी संख्या 91। जब भी हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बताया है 26 एकम 26 की 6 हासिल 2, 26 निम्मा 216 और 2 हासिल 26 निम्मा 216, 216 वो कितना होगा देख लो भाई। नछक 54 की 4 हासिल 5। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, यानी 234, 234 और 2 हासिल तो 236। ठीक है, अब देखो ये मैंने कर लिया है दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। फिर कहा गया है बराबर होगा किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम,
यानी इन्होंने कहा है जो HCF होगा और एल्सियम का, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई, और इसके बराबर आना चाहिए। तो HCF कितना दिया है आपको 13 और HCF 182, मल्टीप्लाई करा दो, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 की 6 हासिल 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो हम लिख देंगे क्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। यानी ये मेरा प्रूफ होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92। सेम उसी प्रकार 510 का हम एलसीएम लेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे 10, यानी 3 से काटो, 8 24, 1 बचा, 3 पंचे 15, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा और 5 सत्ते 35, यानी अब 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। तो इसके क्या निकले 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। इसी प्रकार सेम 92 के भी निकाल लेंगे, 2 चौकू 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 23 से 23 एकम 23। तो इस 92 के क्या निकले फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 23। HCF क्या है यहाँ पे मेरा, अभी मैंने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक वो होता है HCF जो यहाँ और यहाँ आपको कॉमन दिखे, वही यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 नहीं है, तो मेरा HCF कितना होगा 2 ही होगा। और एलसीएम एक बार लिख लेंगे, यानी कोई संख्या डबल नहीं लिखेंगे, वो एलसीएम होता है, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। यहाँ 2 लिख चुके हैं तो हम 2 नहीं लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 का 17 में कराएंगे तो 510, और 510 का अगर हम 23 में कराएंगे, साइड में कर लो, यानी 510 का मल्टीप्लाई 23 में, 23 का 0 में करेंगे 0, 23 एकम 23 हासिल 2, 23 पंचे 115 और 2 117, 3 दूनी 6, 6 पंचे 23, 3 6 पंचे 30 और 17 3 51, ठीक है। यानी कितना आया है 11730, 23 एकम 23, 23 की 3 हासिल 2, 23 पंचे 115 और 2 117, ठीक है। देख लेना अगर कहीं गलत हो। क्वेश्चन में क्या कहा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो यहाँ पे पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर होनी चाहिए एलसीएम इंटू HCF के। यदि बराबर नहीं आता है तो हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, गलत होगा, कहीं न कहीं गलती होगी, ठीक है। पहली संख्या क्या है 510 है, दूसरी संख्या क्या है 92, एलसीएम कितना निकला 11730 और HCF कितना है
2, इनका मल्टीप्लाई कराओ, यानी 510 और 92 का, 2 का 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 एकम 9 और 9 पना 45, यानी कितना आएगा 46,920। और इन दोनों का कराएंगे, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 3 6, कहीं न कहीं गलती हुई है, 9 एकम 9, 9 पन्ना 45, ठीक है, यानी आपको बता दें ये आएगा, ये मल्टीप्लाई गलत हुआ है, यानी 2 लिखा मैंने, फिर 3 लिखा, 5 लिखा, 17 लिखा, जो संख्या एक यहाँ लिख चुके होंगे वो संख्या यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये इतना मैटर बच गया, इसको और लिख दो बस। जब भी इसका आपस में मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा 23,460 आएगा, ठीक है। तो आइए क्या होगा 23,460, HCF कितना निकला 2, मल्टीप्लाई कराओ, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 6 में करेंगे 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 2 का 4 में करेंगे 4 दूनी 8 और 1 हासिल 9, 2 का 3 में करेंगे 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी ये क्या हो गया इक्वल आया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर आया, तो ये क्या हुआ सत्यता की जांच हो गई, यानी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54, ये आपका होमवर्क है, यानी ये थर्ड आप लोग लगाएंगे सेम इसी प्रकार से लगेगा, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आए वो यहाँ पे लिख लेना, और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना आपस में, और एलसीएम और एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करा देना, वो इसके बराबर आएगा। अगर बराबर नहीं आता है तो आप अपनी कैलकुलेशन चेक करना, कहीं गलती कर बैठे होगे इसलिए आंसर बराबर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं तो बराबर ही आएगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी उन्होंने कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नोट कर लिया करो आप लोग भी। यानी 12 अलग करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये मेरे क्या हो गए 12 के, साइड में 15 के निकालो, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, सेम इसी प्रकार 21 के भी कर लो, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, तो यहां से 12 के क्या निकले 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के क्या निकले 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7, हमसे कहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तो एचसीएफ मेरा क्या होगा, अभी मैंने बताया था जो तीनों जगह कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो मेरा HCF क्या होगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? यानी एक बार संख्या सारी लिख लीजिए। 2 यहाँ पे है, 2, ये 2, संख्या को रिपीट नहीं करना होगा। ठीक है, यानी 2 गुणा 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, तो 3 हम एक ही बार लिखेंगे। यानी 3 को हम 3 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 मेरा यहाँ भी है, 3 मेरा यहाँ भी है, 3 मेरा यहाँ भी है, तो हम कितनी बार लिखेंगे? एक बार। अब क्या बच गया मेरा? 5 बच गया और 7 बच गया। मल्टीप्लाई कराओ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते याद, यानी 7 छंग 42, 420। ये आपका आंसर। ठीक है, हमसे क्या कहा था? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने इनके अलग अलग क्या ले लिए? एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया? यानी 12 लिखा, जो भी इनके ये फैक्टर आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। सेम इसी प्रकार का इसका भी मैंने किया और इसी प्रकार इसका भी किया। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो तीनों जगह कॉमन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। यदि कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF 1 होगा। अगर कॉमन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो 3 लिख दिया। एलसीएम क्या होता है? 2 लिखा, 2 लिखा, ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, यानी 3 ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी 3 तीनों जगह कॉमन है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो 3 एक जगह लिखा। यहाँ पे 5 है, ये 5 लिख दिया, ये 7 बचा, ये 7 लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई कराया, 420 आया। ये आपका क्या बन गया? आंसर बन गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, 17, 23 और 29। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। यानी 17 इसका करेंगे तो 17 एकम 17 ही आएगा। 23 23 एकम 23 और क्या था? 29, यानी 29 एकम 29। यही है क्वेश्चन, 17, 23, 29। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? 17 के क्या फैक्टर निकले? 17 ही है, यानी 23 के 23 ही है और 29 के 29। तो HCF मेरा कितना होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि HCF जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम इन तीनों का मल्टीपल, यानी जब भी मल्टीपल करोगे करो, 17 तिया 51 की 1 हासिल 5 और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, मल्टीप्लाई 29। इधर कर लो साइड में, 391 और 29 का मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 27 और 8 35, मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 5 13 की 3 हासिल 1, यानी कितना आया? 11,339। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। क्या है?
8, 9 और 25, यही है ना, 8, 9 और 25। HCF और LCM ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी ये 8 के जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी ये किससे कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी 9 के क्या निकले, 3 इंटू 3, 5 पचम 25 और फिर 5 से, 5 एकम 5, यानी HCF क्या होगा मेरा, HCF वो होगा जो तीनों जगह कॉमन होगा। यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 5 5, क्या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो HCF क्या होता है, 1 होता है, और LCM उन सभी का मल्टीपल, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। आओ कराते हैं मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियां 24 और 24 पंचे 120 और 120 तियां 360 और 360 हो गया, और 360 का जब भी हम 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी 36 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, हमने आपको बताया था उसका कर देंगे आधा, यानी 36 का आधा कितना होगा, 18, और एक जीरो बढ़ा देंगे, एक ये है तो एक ये जीरो, यही आपका आंसर है। इनका मल्टीप्लाई करा लेना, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ठीक है, यदि कहीं पे आप लोगों को डाउट लगे तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF 306 657 ब्रैकेट बंद बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए, यानी आपसे कहा है कि पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये आपको HCF दिया है, आपसे क्या पूछा है, LCM पूछा है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी यहाँ हमें LCM नहीं पता है, ऐसे लिखेंगे। HCF आपको दिया है, HCF कितना दिया है, 9, ये HCF दिया आपको, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या क्या है आपकी 657 है। ये आपका सूत्र। आपको बता दें जब भी हम LCM निकालेंगे, यानी जब भी कोई मान निकालते हैं तो मान एक साइड रहता है, यहाँ पे 9 मल्टीपल में है, यानी ये 9 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो LCM बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 9 कहाँ चला जाएगा, भाग में, भाग करा दो, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2 और 9 तियां 27, यानी LCM कितना आ गया अब आपका 306 इंटू 73, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आओ कराते हैं, यानी 306 और 73 का मल्टीप्लाई, 3 छक 18 की 8 हासिल 1, 3 का जीरो में करेंगे जीरो और हासिल 1 वो है वो लिख देंगे ऐसे की ऐसे, 3 त्रिका 9 तो 9 लिख दो, 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, 7 का जब हम जीरो में कराएंगे तो जीरो, जो हासिल है हमारी 4 वो हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे,
सातियाँ 21, 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 की, 3 हासिल 1, यानी इसका आंसर क्या हुआ? 22,338। ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। यानी जब भी आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या का मान दिया जाए और एचसीएफ का मान दिया जाए, एलसीएम पूछा जाए, तो हम एलसीएम ऐसे ही उतार देंगे, एचसीएफ की जगह पे 9 लिख देंगे। ये पहली संख्या आपको दी है 306 और दूसरी संख्या 657, ये आपको दी। जब भी हम करते हैं कोई चीज यदि गुणा में है तो वो कहाँ चली जाएगी? भाग में चली जाएगी। तो हम इससे भाग करा देते हैं, बस मल्टीप्लाई कर लिया, आपका आंसर। जरूरी नहीं है आपसे एलसीएम ही पूछा जाए, हो सकता है आपसे कल को एचसीएफ पूछ दिया जाए, तो एलसीएम की जगह कोई संख्या दी जाएगी तो एचसीएफ को यहीं लिख देना और एलसीएम को नीचे ले जाना। क्या पता कल को आपको ये दोनों मान दे दिए जाएं और आपसे पहली संख्या दे दी जाए, दूसरी संख्या आपसे पूछ ली जाए, तो दूसरी संख्या क्या होगी यहीं पे लिख देंगे और ये पहली संख्या कहाँ आ जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। ओवरऑल क्या है कि जो चीज गुणा में है वो भाग में चली जाती है और जो चीज भाग की है वो कहाँ चली जाती है? गुणा में चली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी आपसे कहा गया है कि जो संख्या 6n है वो अंक 0 पर क्या समाप्त हो सकती है, ये आपको सिद्ध करना है, यानी जांच करना। जब भी आपसे जांच के लिए बोला जाए तो आप समझ लेना कि यानी सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे कि 6n के फैक्टर क्या हैं, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है? क्या इसमें कहीं 2 और 5 का पेयर बन रहा है? भाई 0 का निर्माण मेरा कब होता है आपको बता दें, 1 0 जब बनेगा जब 1 2 होगा और 1 5 होगा, तभी। देखो 2 पंचे 10, यानी 1 0 बना। अभी आपसे कह दें कि मेरे 2 0 कब बनेंगे? जब आपके यानी 2 2 बार होगा और 5 भी कितनी बार होगा? 2 बार होगा। देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, क्या 2 0 हुए? यानी ओवरऑल यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है 1 2 और 1 5 मिलकर 1 0 का निर्माण करते हैं। 1 2 और 1 5 आपस में मिल जाते हैं तब 1 0 का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो क्या हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो यानी 6n के आपके क्या फैक्टर निकले हैं? 2 इंटू 3n। यहाँ आप लिख देंगे अतः संख्या 2n इंटू नीचे लिखेंगे 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है, 6 का कोई गुणनखंड 5 नहीं है। तो संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड में 5 होता, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, अगर 5 और हो जाता तो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती। क्यों? हमने अभी आपको बताया 2 और 5 मिलकर ही 1 0 का निर्माण करते हैं, तो समाप्त हो जाती 0 पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? यानी भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको बता दें, भाज्य और अभाज्य, भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी 3 से अधिक हो या 3 हो, तो वो मेरी संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य होंगी। और अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से ही कटें या एक से कटें, वो मेरी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आइए जानते हैं क्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। इसमें कॉमन क्या है? 13 कॉमन है, तो क्या बचेगा? 7 गुणा 11, ये 13 तो कॉमन ले लिया, जब इसको बाहर ले लिया यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, प्लस है तो प्लस, यानी 13 तो बाहर ले लिया, तो 13 एकम 13। इसे सॉल्व कराओ, 11 सत्ते 77 और 1 78, यानी 13 अट्ठे 104 की 4 हासिल 10 और 13 सत्ते 91, 91 और 10 101, ये आंसर है। यह है संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। सेम इसी प्रकार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा प्लस 1, इसको निकालेंगे। इसमें क्या है कॉमन? इसमें कॉमन है 5, क्योंकि आपको बता दें जो मल्टीप्लाई वाली होती हैं संख्याएं वो पूरी एक संख्या होती है और प्लस वाली अलग होती हैं। नहीं आप सोचो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, नहीं। जब भी मल्टीप्लाई में कॉमन होगा, जब कॉमन लेंगे तो हम पूरे में से लेंगे, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, तो बच क्या गया? 7 गुणा 6 गुणा 4 प्लस 5, जब मैंने कॉमन ले लिया तो 5 एकम 5, एक बार गया तो एक को हम ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। सात छंग 42, 42 दूनी 84, यानी 84, क्या बच गया? 4 इंटू 3 और प्लस का 1, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 4 तियां 12, आओ मल्टीप्लाई कराओ, 5 चौक 48 की 8 हासिल लगी 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, और ये 1 है, यानी 1008 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 1009। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, 9 अपना 45 की 5 हासिल 4, ऐसे ही लिख दो, 5 का 0 में कराएंगे 0, 5 एकम 5, यानी ये कितना आ गया है? 5045। तो ये भी मेरी संख्या कैसी निकली है? एक भाज्य संख्या निकली है, यानी इसके 3 से अधिक फैक्टर हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे सेम यही लिख देंगे, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और ये भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ये आपका प्रूफ हो गया क्यों हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी आपको बता दें किसी खेल के मैदान, कोई सपोज दैट
यानी ये खेल का मैदान है। कैसा मैदान है? वृत्ताकार, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, यानी यहां से हम दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हम दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा एक मैदान है गोल। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मेरा कहने का मतलब जो सोनिया है ना, यानी सोनिया को यहां से दौड़ना स्टार्ट किया और पूरा गोला चक्कर मतलब लगाने पर कितना टाइम लग गया? 18 मिनट। सोनिया ने यहां से दौड़ स्टार्ट की, इस पॉइंट से सोनिया दौड़ना स्टार्ट हुई और यहां से यहां तक जब उसका पूरा गोला चक्कर हुआ, एक गोला, तो 18 मिनट लगे। एक गोले को एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी सोनिया के साथ साथ रवि भी यहां से दौड़ा। रवि और रवि को कितने? 12 मिनट लगते हैं। यहां से रवि ने दौड़ना स्टार्ट किया और अपने स्थान पर आया कितनी देर में? 12 मिनट। यानी उसका एक चक्कर 12 मिनट में पूरा होता है रवि का, और सोनिया का एक चक्कर 18 मिनट। तो आपसे पूछा गया है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही दिशा में दोनों दौड़ते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आपसे पूछा गया है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। जैसे कि अभी यहां से दौड़ना स्टार्ट किया है इन लोगों ने, तो अब वो समय कब आएगा जब वो दोनों एक साथ होंगे? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि जब वो एक समय कब मिलेंगे, यानी घंटी वाला क्वेश्चन आता है कि कोई घंटी 10 सेकंड में बजाई गई, दूसरी बार घंटी 12 सेकंड के अंतराल में बजी, तीसरी घंटी 14 सेकंड के अंतराल में बजी। जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उन क्वेश्चनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 18 और 12 का हम क्या ले लेंगे? एलसीएम काटो, दो नेम 18, दो छंग 12, दो तिया 6, तीन त्रिका 9, तीन एकम 3, तीन एकम 3, तीन एकम 3। तो एलसीएम कितना आया? तीन त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। यानी अब हमें पता चल गया है कि 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। यानी एलसीएम लिया तो वो कितने? 36 मिनट बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो आज आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है यहाँ पे। यानी पूरी एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन थे आपके, जो आपको बता दें यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 2-4 नंबर का पूछ लिया जाता है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इनको आप अपने रफ में यानी नोट्स में जिसमें भी करें, वो अपने हाथों से कम 1 से 2 बार इन क्वेश्चनों को जरूर करें, जिससे आप सीख सको। देखो, वीडियो देखने का मतलब क्या है? जब आप वीडियो देखते हैं तब हमें एक एक चीज समझ में आती है, और जब हम पेन कॉपी लेकर अपने आप स्वयं करते हैं तो वही चीज हमें दिक्कत देती है, यानी हमसे नहीं लगती है। तो इसका कारण यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी, जितनी कम प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी बेकार मैथ रहेगी। मैथ मांगती है कैलकुलेशन। ठीक है, जितना आप हाथों को रगड़ोगे
उतना ही तुम्हारी मैथ भी रगड़ती चली जाएगी तुम्हारे साथ, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1.2 एक्सरसाइज के साथ। तो जो भी ये क्लासें हैं वो क्लासें आप पूरी देख लें विधिवत रूप से। उधर आपकी एक सीरीज चल रही है भूमि से पर्वत सीरीज इंग्लिश की, उसमें भी आज नाउन की 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिस किसी ने अभी इंग्लिश की वो क्लासें नहीं देखी हैं तो वो क्लासें देख लें, ठीक है। कोई यदि डाउट कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय हिंद।